2 अक्टूबर 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं लहसुन लगाने वाला हूँ। जितनी भी रूटेड वेजिटेबल्स है, जिस तरह प्याज है, आलू है, गाजर, मूली, शलजम, जितने भी मिट्टी के अंदर फ्रूट ग्रोथ करता है, उसके बीज हम लगाते हैं सर्दी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में 1 महीना मिलता है हमें। कभी कभी मौसम ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए हम अक्टूबर के एंड तक भी इसके सीड्स लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक थर्मोकोल का डिब्बा है जिसकी गहराई तकरीबन 6 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 फुट है और चौड़ाई भी तकरीबन 1 फुट से ऊपर होगी। तो रूटेड वेजिटेबल को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। वाइड एरिया ऊपर से चाहिए होता है इसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगा सकें। और जब एक बीज से पौधा बन जाता है तो जब उससे फ्रूट बनने लगता है तो वो राउंड में ग्रोथ करता है। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं ये राउंड में है। तो अगर 1-1 इंच के या आधा इंच के फासले पर पौधे होंगे तो फ्रूट का साइज़ बन नहीं पाएगा, उनकी गुलाई बन नहीं पाएगी। इसलिए 3 से 4 इंच का गैप रखना पड़ता है। मिट्टी की प्रिपेयरिंग करने के लिए 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और उसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं लहसुन के। लेकिन मेरे पास ये मिट्टी है, पिछले साल की मिट्टी है, जो कि बार बार यूज़ भी हुई है। तो दोबारा से मैंने इसी डिब्बे के अंदर भर लिया इस मिट्टी को और गोडी भी कर लिया, नरम भी बना लिया है। तो अगर आपके पास पुरानी मिट्टी गमलों के अंदर पड़ी हुई है, थोड़ी सी उसके अंदर DAP खाद मिक्स कर दें, डायमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि रूटेड वेजिटेबल को ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो ये ग्रेनुलर शेप में है, दानेदार है। तकरीबन ये 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर मिट्टी में डालकर ऊपर से इसको मिक्स कर दूंगा। जैसे ही बीज के अंदर से जड़ निकलेगी तो सीधा नीचे वाली साइड पर जाएगी और वहाँ पर तब तक ये खाद भी पानी के साथ, मिट्टी के साथ लगकर हल हो जाएगी और इसका असर जड़ें खुद ही वहीं से पिक कर लिया करेंगी। लहसुन को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर पानी खड़ा ना रहे। ऐसा ना हो कि उस मिट्टी में हर वक्त पानी खड़ा रहे तो वो जो बीज हम लगाने वाले हैं वो अंदर ही गल जाएंगे। या अगर पौधा बन गया तो ज़्यादा उस स्टेज के ऊपर भी पानी मिल गया तो फिर नीचे से बल्ब बन नहीं पाएगा। ऊपर से पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन नीचे से कुछ भी बल्ब नहीं बनेगा। और गर्मी के दिनों में इसके बीज लगाएंगे तो ऊपर से ग्रोथ होगी, इसकी स्टेम्स निकलेंगी ग्रीन ग्रीन, लेकिन नीचे से बल्ब नहीं बनेगा। ये बनता है ठंडक में। अब हम इसी लहसुन को लेंगे। लहसुन कोई सा भी आप ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ देसी वाला। देसी लहसुन की हेल्थ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ज़्यादा होती है और हम घर में यही यूज़ करते हैं, देसी वाला ही। अगर ये छोटा छोटा लहसुन स्प्राउटेड है, मतलब ऊपर से इसकी ग्रीन ग्रीन स्टेम निकल रही है, तो फिर तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे अभी कोई भी स्टेम नहीं निकल रही है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको एक एक पीस को लूँगा और इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रखते जाइए। एक एक पीस को लेंगे और तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर इसको लगाते जाएंगे। लगाने का तरीका सिंपल, इसको लीजिए, जो उल्टी साइड है इसकी, जहाँ से जड़ होती है वो जाएगी चीज़ नीचे वाली साइड पर और ये ऊपर वाली साइड पर यहाँ से ही शूट निकलेगी। ये तो सूखी हुई है, यहीं से शूट निकलेगी। बस थोड़ा सा हमने टॉप एरिया छोड़ना है ताकि ये मिट्टी के नीचे ज़्यादा दब ना जाए और ये गल ना जाए। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि वहीं से उसकी शूटिंग शुरू होगी। जब हम पानी देंगे तो ये एरिया भी ढक जाएगा, छुप जाएगा। लीजिए जनाब, ये हमारे सारे बीज लग चुके हैं। अब हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल वही मिट्टी के साथ हल्का सा इसको कवर कर देंगे। बस बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी के नीचे दबाना नहीं है। 1/2 इंच मिट्टी भी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर 1/2 इंच या इससे ज़्यादा मिट्टी आ गई तो वज़न पड़ने की वजह से बीज अंदर ही गल जाएगा, उसकी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। बस टॉप एरिया थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो ये ढक गए हैं, लेकिन ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा। अब पानी देते हैं। पानी हम देंगे शावर की मदद से, क्योंकि अगर पाइप की मदद से पानी देंगे तो हो सकता है थ्रो होने की वजह से मिट्टी और बीज अपनी जगह से हिल जाएं। इसलिए पहली बार पानी दें शावर की मदद से। मिट्टी पहले से ही काफ़ी हद तक गीली है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। और इनको हमने रखना है शेडी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पर फुल डे की गर्मी की धूप ना हो। और जब इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, ऊपर से शूटिंग निकलने लग जाएगी, तो फिर नवंबर का महीना भी शुरू हो चुका होगा, तो हवा के अंदर वो गर्मी नहीं रहेगी, तो हम इसको फुल धूप में रखेंगे।
लेकिन मैं इसको यहीं पर रखूँगा जहाँ पर अभी ये पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर के टाइम की धूप आती है। तकरीबन 1 बजे के बाद की यहाँ पर धूप आती है और 2 से ढाई घंटे यहाँ पर धूप रहती है। लेकिन पूरा दिन यहाँ पर ब्राइट लाइट इसी तरह रोशनी आती रहेगी सूरज की। बस इसको सूरज की धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इसको बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं देना। और तीसरा, इसके अलावा हमने कोई भी और खाद इस्तेमाल नहीं करनी। जो DAP मैंने डाल दी है यही इनके लिए काफ़ी रहेगी। बस पानी कम देना है और वक्त के साथ साथ इसकी गोडी भी करते रहना है हमने, क्योंकि मिट्टी ऊपर से बाउंड हो जाती है। तो हल्की हल्की गोडी करते रहेंगे तो एरेशन सिस्टम बना रहेगा, हवा इन आउट होती रहेगी, तो फिर इनको फंगस भी नहीं लगेगा और इनकी ग्रोथ भी बढ़ने लगेगी। चलिए, इतना पानी काफ़ी है। जब ऊपर वाली मिट्टी आपको ड्राई लगे तभी पानी देना है। अगर आपको गीली ही लगती है तो फिर पानी हम नहीं देंगे। चाहे तो 10 दिन मिट्टी इसी तरह गीली रहे, हम पानी नहीं देंगे। और ना ही फर्स्ट टाइम में इतना पानी आपने देना है कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइएगा ये अंदर ही पड़े पड़े गल जाएंगे। चलिए, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। 17 दिन बाद लहसुन के अब पौधे, उनके अंदर से ग्रीन से स्टेम भी निकलना शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं, हरे हरे रंग की टहनियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। कुछ के अंदर से अभी नहीं निकली हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द निकल आएंगी। मैंने इस डिब्बे को उठाकर धूप वाले एरिया में रख दिया है। तकरीबन यहाँ पर पूरे दिन की धूप रहती है। शेडी एरिया में नीचे से सही बल्ब बन नहीं पाएगा, इसलिए इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि नीचे से उसका बल्ब भी बन सके मिट्टी के अंदर। बस मिट्टी की हल्की हल्की गोडी करते रहना है और मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा नहीं रहना चाहिए और ना ही मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क होनी चाहिए। 51 दिन बाद हमारे लहसुन के पौधों की ग्रोथ अब ऊपर वाली साइड पर बढ़ रही है, क्योंकि इसकी टहनियाँ नहीं निकलती, सिर्फ स्टेम्स ही निकलती हैं, जिस तरह अभी आपको हरी हरी दिख रही हैं। पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से इस डिब्बे के अंदर काफ़ी देर तक पानी जमा तो नहीं रहा, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से जो पानी इसके अंदर था वो जल्दी खुश्क नहीं हुआ। इसलिए ग्रीन मॉस, ग्रीन काई आपको दिख रही है, लेकिन इसकी वजह से पौधों की और मिट्टी की एरेशन बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पौधे मर जाएंगे। तो हमें हल्की हल्की सी गोडी करके ये जो ग्रीन एरिया है इसको हटाना पड़ेगा। हम गोडी करेंगे, हवा लगने की वजह से, धूप लगने की वजह से हरी हरी मॉस भी ख़त्म हो जाएगी। 4 महीने 18 दिन बाद, काफ़ी टाइम हो गया है, लहसुन के पौधों की ग्रोथ बहुत ही बुरे अंदाज से चल रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर इनको लगाना, क्योंकि थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर एरेशन होता नहीं है, मिट्टी जल्दी खुश्क होती नहीं है और मिट्टी के ऊपर हरे हरे रंग की काई आती ही रहती है। हल्की हल्की गोडी हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखने में मिलता। इसलिए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है कि नीचे लहसुन भी बना होगा कि नहीं। अभी इनकी स्टेम काफ़ी लंबी हो गई हैं, इनको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना भार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि नीचे इनके बल्ब बन ना पाए। इनकी स्टेम को हम ऊपर से काट देते हैं, ये दोबारा से नीचे से और पत्ते भी निकाल लेगा। अब ये जो स्टेम्स हैं इनको हम अपने किचन में हंडिया में पका भी सकते हैं, इसको खाया भी जा सकता है। चलिए, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। हल्की हल्की सी गोडी कर देते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही गल गया है ये वाला। इसके नीचे कुछ बनेगा कि नहीं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन पत्तों का ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से ये एक साइड पर गिर गया था। थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर बिल्कुल भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा अगर आप लहसुन या प्याज इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी मिल जाए तो ये गल जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो लहसुन के पीसेस लगाए थे वो गल गए हैं और जिनकी ग्रोथ हुई वो आपके सामने है। देखते हैं कुछ दिन बाद और भी क्या रिज़ल्ट मिलेगा। 5 महीने 20 दिन बाद आज हार्वेस्ट करके देखते हैं हमारा लहसुन बना है या नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो नहीं लगता कि नीचे इसके कोई भी लहसुन बना होगा। उसकी क्या रीज़न है अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग इनकी चेक कर लेते हैं, इनके नीचे क्या होगा। ये देखिए, वैसे मैं इतना भी सही नहीं था, ये तो बन रहा था। ये रहा जनाब हमारा वो लहसुन। मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई लहसुन बनेगा ही नहीं इस मिट्टी के अंदर। चलिए, अगर बन गया है तो इसका साइज़ क्यों इंक्रीज़ नहीं हो पाया है। इवन के 5 महीने और तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गए हैं इसको, तो अभी तक इसका बल्ब सही से इंक्रीज़ क्यों नहीं हो पाया। इवन के हमने DAP खाद भी इस्तेमाल की थी,
सबसे बड़ी वजह ये थर्मोकोल का डिब्बा। थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो फिर पानी कई दिनों तक इसी तरह गीला रहता है। और नवंबर में भी, दिसंबर में भी बारिशें भी होती रहीं, जिस वजह से मिट्टी के अंदर पानी भर जाने की वजह से वो ड्रेन ही नहीं हो पाता था, क्योंकि इस थर्मोकोल के डिब्बे की दीवारों के अंदर एरेशन नहीं है, हवा और पानी इन आउट नहीं हो सकता, जिस वजह से मिट्टी देर तक गीला रहने की वजह से, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से पौधों की ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ ही नहीं पाई और ना ही पौधों की ऊपर से सही तरीके से ग्रोथ बढ़ पाई। बस यही एक रीज़न है। अगर हमने इसको मिट्टी के गमले के अंदर लगाया होता या फिर ज़मीन के अंदर लगाया होता या ग्रो बैग्स के अंदर लगाया होता तो इनकी अच्छी ग्रोथ का रिज़ल्ट हमें देखने में नज़र आ सकता था। लेकिन फिर भी हम नाकाम नहीं हुए, हम किसी हद तक कामयाब रहे। सिर्फ़ और सिर्फ इसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाया, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, ये थर्मोकोल का डिब्बा। कभी भी थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर ना तो प्याज लगाना है और ना ही लहसुन लगाना है, इसके अंदर बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।